हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से कि आज जो है ना हमारे घर में पेंट होने का पहला दिन है, यानी कि आज ट्यूसडे है, 15 तारीख है। वैसे भी मैं इस वीडियो का जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में इतना ज़्यादा कोई काम कर चल रहा था शदीद वाला, जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। अगर मैं बोल भी पाती, इतना ज़्यादा कोई पीछे की आवाज़ें आ रही थी। वैसे अब भी आ रही होंगी क्योंकि जहाँ मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वहाँ एक तो सारी बिल्लियाँ मेरे साथ हैं और साथ में जो है बाहर गली वालों की आवाज़ें भी आ रही हैं। ठीक है, आप उन सारी आवाज़ों को अवॉइड करते हुए यहाँ पे हमने अपने दिन का आगाज़ कर दिया है। और इतना बुरा कोई आगाज़ हुआ है आज हमारे दिन का, मतलब सारा का सारा हमारा जो घर है ना वो ऊपर आ चुका है, यानी कि क्योंकि सबसे पहले शुरुआत हुई थी सबसे नीचे की, तो उसका जो घर था वो बीच वाले जगह में गया, फिर बीच वाला जो घर था वो हमारा सबसे ऊपर आ गया। अब यहाँ पे जो है ना, पहले तो आप धूप देखो कि कितनी तेज़ हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें जो है ना अपना किचन भी लेकर आना है, तो यहाँ पे ये सारा कबाड़ा इकट्ठा हुआ है। तो इस कबाड़े को हमने रखना है जाल की तरफ को। ये जो सीढ़ी है ना, यहाँ पे जाल है ये वाला, जहाँ पे कबाबों की भट्टी रखी है वहाँ की तरफ। और यहाँ पे मतलब आधे से ज़्यादा किचन आ चुका है, लेकिन अभी अभी जो है ना रास्ते में थोड़ा सा किचन वो भी आ रहा है। यहाँ पे हमने कूड़ा भी इकट्ठा करा है, कबाड़ा भी इकट्ठा करा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पे जो सामान था ना पहले मैं उसे समेट के रखूँ, ताकि जो नीचे से उठ कर आए ना फिर उसमें हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहे। ठीक है जी। तो यहाँ पे सारे के सारे मैंने ये हमारे जो है ना डब्बे थे जिसको हमने धूप लगाने के लिए रख रखे थे, ताकि किसी में कीड़ा वगैरह या चैटी वगैरह ना लग जाए, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने इस एरिया को अच्छे से क्लीन करा और फिर झाड़ू वगैरह लगाई, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मैंने जो है ना फिर झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी यहाँ पे, ताकि एरिया जो है अच्छे से क्लीन हो जाए। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो है मैंने कबाड़े वगैरह को इकट्ठा करा, और यहाँ पे आपी वगैरह भी आ गई थी और मुझसे पूछ रही थी कुछ चीज़ें, तो मैंने इन्हें वो सारी चीज़ें बताई। ठीक है, अब इसके बाद मैं उस एरिया को क्लीन करने चली गई थी। वहाँ पर बर्तन भी बहुत सारे रखे थे, बर्तन भी धोने थे। और उसके बाद आपको मैं अपनी छत दिखाती हूँ जो मैंने इतनी मेहनत से क्लीन करी है। ये सारा एरिया बड़ा सुकून से, बहुत ही मुश्किल से मैंने इस एरिया को क्लीन करा है। तो यहाँ पे जो है ना सफाई अच्छे से इस वाले एरिया की हो गई थी। फिर इसके बाद जो है मैं आपको ये वाले बर्तन दिखा रही हूँ। यहाँ पे कोई शदीद वाले बर्तन इकट्ठे हो गए हैं गंदे, तो यहाँ पे इन्हें भी साफ़ करना है और साथ में इस एरिया यानी कि जाल को भी क्लीन करना है। और अब हम अंदर चलते हैं, अंदर जाके हम आपको दिखाते हैं। इस वो वीडियो को जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस वजह से थोड़े थोड़े क्लिप्स इधर उधर हो जाएंगे और मेरी आवाज़ भी, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको हाल दिखाती हूँ कमरे का क्या हो रहा है। वैसे अभी तक ये जो है ना पहला ही दिन था, तो ज़्यादा कोई सामान इधर उधर हुआ नहीं, लेकिन इसके बाद जो हुआ था ना उसका व्लॉग मैंने पहले डाल दिया है कि क्या क्या भसड़ मची थी घर के अंदर, तो वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग सिंगाड़े वगैरह भी खा रहे थे, ये सबसे अच्छे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा इन्हें खा के, और बहुत मीठे भी थे। और यहाँ पे माऊ आ रहा है, वीडियो में नहीं पीछे से आ रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे हमारा आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया था। अब बस हमने जो है बर्तन धो रहे थे, तो मैं सोच रही थी पहले जल्दी से हम लोग ये बर्तन धोते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धोने के लिए स्टार्टिंग भी कर दी थी। ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आपको एक सबसे अनोखी चीज़ दिखाऊं, छिपकली। तो यहाँ पे मैं ना आपको ये वाली छिपकली दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये हमारे घर का सबसे ऊपर वाला वॉशरूम है, और जिसके अंदर ये छिपकली हमेशा से रहती है यहाँ पे, और ये पता नहीं कब से रह रही है। मतलब ये जो है ना हमारा सामने वाला जो घर है ना, ये उससे कूद के इधर को आती रहती है। और ये इतनी मोटी है, इतनी मोटी सी छिपकली है ना, कसम से। देख रहे हो आप इसे, इसका बॉडी मैं आपको और अच्छा से जूम करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही कोई मोटी वाली छिपकली है, और ये हमें हमेशा परेशान करती है। अब हमारे घर में जो है ना वॉशरूम में भी पेंट हो गया है, तो अब पता लगेगा ये छिपकली गई कहाँ है। इसके बाद हमने चाय वगैरह पी, और यहाँ पे हमने मास्टर शेफ़ देखा, क्योंकि बहुत थक गए थे, बर्तन सारे धुल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चाय वगैरह पी, बहुत भूख लग रही थी, लेकिन ये जो है ना हमारा सुबह का नाश्ता है, चाय और पापे हम लोग खा रहे थे। ठीक है जी। अभी मैं आराम से बैठ के नाश्ता वगैरह करती हूँ। हाँ, थोड़ा सिंपल सा ही नाश्ता चल रहा है, क्योंकि कोई हाई फाई खाना भी नहीं बनना है। इसके बाद जो है हमें पेंट वाले अंकल के लिए चाय बनानी थी, तो उनके लिए चाय बना के दी। तो यहाँ पे मैं पेंट वाले अंकल के लिए चाय बना रही थी। फिर उसके बाद जो हम वापस छत पे आए, तो मैंने सोचा मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा दूँ जो मैंने अभी तक धोई हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाले बर्तन तो धो के रख दिए थे, और साथ में हमारे घर एक और छिपकली मौसी आ गई थी, जो कि मैं जो है ना फ़ोन में देखने में लग गई, और मुझे पता नहीं लगा वो छिपकली गई कहाँ। तो अभी आप लोग लास्ट की क्लिप में देखोगे कि वो छिपकली जा कहाँ की तरफ रही है। ठीक है जी। यहाँ पे जो है ना छिपकली बार बार परेशान कर रही थी, क्योंकि ये हमारा मेन दरवाज़ा है जिससे हम ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसने बहुत परेशान कर रखा था। मैं तो इधर उधर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनसे डर नहीं लगता इस वजह से। ठीक है जी। आप ही नहीं करती हैं, तो इस वजह से मुझे इसे हटाना भी ज़रूरी था, और मुझे अभी तक किसी के सर पे ना गिर पड़े आके। और फिर देखो वो इतनी ज़ोर से वहाँ पे भागती भी गई है। मैं सोच तो रही थी इसे जाके हटाई आऊँ यहाँ से, बिल्कुल किसी और के घर पे छोड़ी आऊँ। फिर मैंने सोचा इतनी धूप हो रही है, मैं नहीं जा रही इस वजह से। फिर यहाँ पे हमने जो है, यहाँ पे मैं आपको सारे बर्तन दिखा रही हूँ। अभी तक सिर्फ 2 टब धुले हैं, वैसे तो 2-4 टब थे हमारे घर में बर्तन धुलने के लिए, अभी भी और बाकी हैं।
कुछ नीचे रखे हैं और कुछ यहाँ पे बाकी हैं। मैं अभी देखो एक टब और लेकर आई हूँ, एक टब और नीचे रखा है। ऐसा नहीं है सारे बर्तन गंदे हैं, ये सारे बर्तनों पे वापस धूल चढ़ रही है, ये इस वजह से दोबारा धुल रहे हैं। हमारे घर में डबल मेहनत करने में हमें मज़ा बहुत आता है ना, इस वजह से। अब यहाँ पे मैं आपको वापस छिपकली मौसी से मिलवा देती हूँ। ये हमारी छिपकली मौसी जो कि घर की हेड है और वो यहीं रहती है इसी घर में, ठीक है जी। इसके बाद देखो एक और टब भी धुल गया हमारे घर का में बर्तनों का, 1 2 3 टब हो गए हैं पूरे कंप्लीट। इसके बाद जो है मैंने ये स्टैंड धोया और इस स्टैंड ने मेरा हाथ जो है ना बहुत बुरी तरीके से कट मार दिए थे पूरे हाथ में, क्योंकि ये धुलता ही बड़ी मिन्नतों से, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से, लेकिन ये साफ़ बहुत हो गया। और इस स्टैंड की ना अब हमने फिटिंग करा दी है, मतलब इसे हैंग करा दिया है। पहले हैंग नहीं था ना, आपने देखा होगा ज़मीन पर रखा रहता था। अब यहाँ पे हमारा काम होता है डन। इसके बाद हम चलते हैं कहीं और, आपको कहीं और दिखाते हैं, जैसे कि अपना कबाड़ा। यहाँ पे हमारा कबाड़ा भी आप देख सकते हैं, हम बहुत अच्छे से इकट्ठा करते हैं ताकि हमें अच्छा खासा पैसा मिल सके। अब इसके भी ना अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, जैसे 400-500। कबाड़ा इकट्ठा करना भी अच्छी बात होती है, उससे अच्छी खासी कमाई जो होती है, इस वजह से। यहाँ पे हमने आपको छिपकली मौसी के तिबारा दर्शन दिला दिए हैं, एक ही वाली के, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अपने हाथ दिखा रही हूँ आपको। इतने ज़्यादा कोई शदीद वाले मेरे स्टैंड से जो है ना हाथ कट गए कि बस चित्ते से फट गए। और वो जो जूना होता है ना स्टील का, वो भी ख़राब हो रहा था। देखो एक तो यहाँ से चिटें सी उखड़ रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इस वाले हाथ पे, बहुत ही ज़्यादा कोई परेशानी सी हो रही थी। इसके बाद मैं अपने हाथ दिखा रही हूँ, वैसे गोरे बहुत हैं लेकिन कट गए हैं हर जगह से बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद देख सकते हैं आप मुझे, ये हमारा OTD था, ये हमारा बहुत पुराना, यानी कि 20-22 साल पुराना शीशा, जो कि आज तक हमने नहीं फेंका। इसके बाद हम लोग नीचे आए थे, नीचे आके मैं आपको अपना घर दिखा रही थी। यहाँ पे आप हमारा घर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था नीचे का सामान जो है ऊपर आया, तो यानी कि सारा बेड का, अलमारी का, सारे मचान का सारा सामान है। इसके बाद यहाँ पे मैं चोको स्टोन खा रही थी, जो कि सबसे बुरे होते हैं। उन्हें खाने के बाद मुझे पता लगा और एहसास भी हुआ, ठीक है जी। अब इसके बाद किचन भी देख सकते हैं। एक टब में वापस, मतलब जैसे जैसे सब लोग नीचे उतर रहे थे ना, वो वैसे वैसे सामान लाता रहता है। यहाँ पे संदूक वगैरह रखे हैं, स्टडी टेबल रखी है, क्योंकि सारा सामान नीचे आ गया। इसके बाद जो हमें भूख लग रही थी, हमने सोचा कि ना पास्ता बना लेते हैं, तो यहाँ पे पास्ता के लिए सामग्री सारी कट कर ली। लेकिन घर के बर्तनों को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई तोड़ नहीं है कि ये कब कितने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, कब कितना किचन साफ़ रह लेता है। खैर साफ़ तो कभी रहता ही नहीं है। और यहाँ पर सारी चीज़ें रखी थी और फिर हमने सोचा चलो बनाते हैं पास्ता की रेसिपी जो है मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दी थी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है जी। पास्ता बनाने की सामग्री प्रक्रिया जो है शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद हम आपसे मिलेंगे, ठीक है जी। किचन का जो है हाल बहुत बुरा हो रहा है। यहाँ पे हमारे जो पास्ता है वो बन के रेडी है। थोड़ा सही बना था, सही बना था, लेकिन उसमें जो है ना हल्का सा नमक कम रह गया था, वो हमने ऊपर से डाल के जो है और उसे मिक्स करके खा लिया था। फिर इसके बाद हमने थोड़ी देर बैठ के सुकून से पास्ता खाया। देखो वहाँ पे आप ही जो है ना पास्ता में नमक डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करिए, क्योंकि बस हल्का सा जो है नमक ही कम था, जिसकी वजह से वो पास्ता बड़ा ऐसा लग रहा था। फिर इसके बाद हम नीचे आए, क्योंकि हमारे नीचे वाले घर में जो है पेंट अच्छे से शुरू हो गया था। थोड़ी वीडियो हैंग हो रही होगी, क्योंकि ना फ़ोन हैंग हो गया था, इस वजह से। खैर होता रहता है हमारे घर में, नॉर्मल सी बात है, हमारे फ़ोन हैंग पड़े रहते हैं। फिर इसके बाद अब आप देख सकते हैं हमारा घर। यहाँ पर हमने जो है संदूक वगैरह रखे हैं और जीने पे तो खैर अच्छी खासी धूल है। इसके बाद मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। हमारे घर में पेंट जो है वो शुरू हो गया था। अब जहाँ मतलब पुताई वगैरह छुट रही थी ना, वहाँ पे हमने पुट्टी मतलब हमने नहीं, अंकल ने पुट्टी वट्टी करी है, फिर उसके बाद जो है पेंट करा। अब इसके बाद जो है ना मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी नीचे की पहले, क्योंकि हमारे नीचे का घर माशाल्लाह बहुत अच्छा पेंट हुआ है, देख सकते हैं अभी आप यहाँ पे। बस नीचे वाले एरिया में ना अब दरवाजे वगैरह जैसे हैं, जंगले वगैरह, ये सब पेंट होने से रह गए हैं, वरना माशाल्लाह पेंट अब हमारे घर में पूरा हो गया। ये मैं अब आपको बता रही हूँ 25 तारीख की, ठीक है बात है, क्योंकि 1 हफ़्ता हो गया है इस वीडियो को बने हुए, लेकिन अपलोड नहीं हो पाई थी। यहाँ पे हमारे लिए फ़ोन जो है ना कुछ ज़्यादा ही हैंग कर रहा है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको कमरे का भी हाल दिखा देती हूँ। इसमें जो हमने जैसे पुताई वगैरह छुटाई थी ना भाई वगैरह ने, तो जो भी हुआ था ना अच्छा खासा 1-2 कट्टे भर के रखे थे। और यहाँ पे फिर इसके बाद हमने खाना खाया। खाने में थी नहारी, डिश में ही खा ली क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फिर दाल भी थी। वह खैर नहारी क्या कि दाल को कौन ही देखेगा, इसलिए हमारे घर की दाल ऐसी ही रह गई बेचारी, कल दोपहर में खाई गई थी। और फिर मैंने शाम में बनाई थी बिरयानी, जो कि कोई बड़ी ही लजीज वाली बनी थी। अच्छा, आपको ये वीडियो ना कैसी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जब हम लोग बिरयानी खा रहे थे तो हमने तारक मेहता देखा, ठीक है जी। बिरयानी बड़ी अच्छी बनी थी, लेकिन रंग नहीं था, रंग में पता नहीं कहाँ ही था, क्योंकि घर में वैसी भसड़ मची थी। और यहाँ पे हमारी ट्यूबलाइट्स भी लग गई थी
और फिर इसके बाद जो है हमारे घर में नीचे का हाल मैं आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि हमारा घर अच्छे से मतलब यहाँ पे पेंट हो गया था, तो हमने यहाँ पे बेड और अलमीरा लगा दी थी, बस सामान आना बाकी था। फिर इसके बाद जो है ऊपर का देख सकते हैं आप, हमारे घर माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। और दुआओं में याद रखिएगा। पेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए।